गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू अभिषेक जी फ्रॉम इटारसी। थैंक यू। ओके, ऑलरेडी आज एक नया दिन शुरुआत हो गया है एंड आज का नया दिन में हम और एक नया टॉपिक लेके आज ट्रेनिंग करने वाले हैं। ओके, ऑलरेडी 92 लोग जुड़ गए हैं। ओके ओके ओके, बताइए जितने लोग अभी पहले जुड़ गए हैं, हमारा डियर लाइफ का एंथम सॉन्ग कितना अच्छा लग रहा है आपको? डियर लाइफ का जो अभी ओके, थैंक यू रामचंद्र जी, थैंक यू। अच्छा लगा ना? ये सुबह सुबह सुनने से ना एक अलग सा एक एनर्जी आ जाता है। ये सर नो ओके, वो सर आ गए हैं, मैं उनको कर देता हूँ आज। ओके, एक अलग अलग सा एक एनर्जी महसूस होता है। ओके, तो मुझे लगा कि चलो आज आप लोगों को एक सुंदर सा सॉन्ग सुना दूं, डियर लाइफ का एंथम। क्योंकि आज ऐसा एक ट्रेनिंग होने वाला है, ऐसा एक लीडर से ट्रेनिंग होने वाला है जिसका लीडर का आप कभी देखे होंगे, उनका जितना उनका विशाल चेहरा है, उनका उतना विशाल उनका अचीवमेंट्स भी है इन डियर लाइफ। उनका डियर लाइफ पे ऐसा एक लीडर है, डियर लाइफ में सबसे हाईएस्ट इनकम करने वाले 5 लाख समथिंग उन्होंने इनकम किए थे एक मंथ में, वही लीडर है। आज हम उनसे सीखेंगे, उनका सक्सेस स्टोरी जानेंगे, वो कैसे डियर लाइफ से जुड़े, क्या उनका विजन था, क्या उनका मिशन था, कैसे वो काम करना शुरू किए, क्या क्या उनको दिक्कतें आया, कैसे उसको उन्होंने मैनेज किया एंड वो इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाए। तो उनका नाम है मिस्टर रुपेश, जो हमारा रॉयल डायमंड एम्बेसडर हैं। वो बिलोंग करते हैं कर्नाटक से। उनका टीम ऑल ओवर इंडिया, जहां पर डीएलआई का बिजनेस चल रहा है, वहां पर उनका टीम चल रहा है। एंड इनकम का मत पूछिए, इनकम तो उनका पता नहीं कब से उनका 1 लाख प्लस से चल रहा है, पता नहीं 1 लाख 2 लाख, वो मुझे पता नहीं भाई, वो उनका इतना अच्छा इनकम हो रहा है। उनका टीम बहुत बड़ा टीम है, उनका सपोर्ट जबरदस्त सपोर्ट है। वो एक बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर भी है, क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, वो एक ऑलराउंडर है। तो आज उनसे सीखेंगे कि उनका सक्सेस को जानेंगे, उनका सक्सेस वो कैसे वो ले पाए डियर लाइफ से। बोलते हैं कि डियर लाइफ है तो सक्सेस गारंटेड है, वो तो गारंटेड है, बट वो कैसे ले पाए, सभी को उसको हासिल करना पड़ेगा। डियर लाइफ एक सुंदर सा प्लेटफॉर्म है, जिस सुंदर सा प्लेटफॉर्म में आप आपका सक्सेस आप पा सकते हो, ये इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनको कैसे मिला, वो आज बताने वाले हैं। इस हमारा जितने भी हम आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको बताने वाले हैं। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, मैं रुपेश सर को इनवाइट करूंगा। सर मैं आपको अनम्यूट में डाल रहा हूं सर, प्लीज आप आइए एंड आपका ट्रेनिंग शुरू कीजिए सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Dear life, हमारे life, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Good morning, friends. Myself, Rupesh. Friends, इस बिजनेस में जब हम लोग आए तो आज आपको मैं डियर लाइफ का मैं जर्नी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, जो भी बताना चाह रहा हूँ उसमें से आप पूरा का पूरा समझने का कोशिश कीजिए। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस में आपको सीखने को नॉट ओनली स्टोरी बल्कि आप कुछ सीख पाए, इसलिए हम लोग आप अपना मैं एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स, माई सेल्फ रूपेश, मैं मेरा जर्नी एक मिडिल क्लास पुअर क्लास फैमिली में स्टार्ट हुआ। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का पहले जब मैं जहाँ पे मैं बिलोंग कर रहा था, मेरा मम्मी मछली बेचती थी, मेरा पापा बोट में काम करते थे। राइट, इस टाइप का फैमिली में मैं बिलोंग किया हूँ।
उस टाइम पे बहुत मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन का जैसा फैमिली कंडीशन था मेरा। तो उस जगह में मेरा मम्मी पापा जो कुछ टाइम के बाद वो लोग अलग अलग हुए। मैं जब नियरली सेवेंथ स्टैंडर्ड था, 7th 8th स्टैंडर्ड जब था, मैं पढ़ाई कर रहा था, तब मेरा मम्मी और पापा अलग होके मेरे को भी मेरा मम्मी लेके गई। तो वहां पे तो मैंने मेरा मम्मी को 3 लोगों को पालना पोसना ये सब काम करना पड़ा, मेरा मम्मी को देखभाल करना पड़ा सब कुछ। राइट, मेरा मम्मी हम लोगों को मतलब पढ़ाने का और मछली बेच के हमारा हमारा मतलब हेलो सर, हेलो यस सर, सर, यस सर, एक मिनट सर। यस सर। कुछ टेक्निकल कार्य के सर कुछ रेक्टिफाई कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो उनका कितना इमोशंस है। जब वो बता रहे, उनका स्टोरी बता रहे थे, उनका मुंह में से ही उनका इमोशन दिख रहा था। मीन्स सोचो कि डियर लाइफ एक ऐसा उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना जिस कारण से आज वो ऐसा एक मकान हासिल कर पाए। उनका जो भी ड्रीम्स था, सपना था, वो डियर लाइफ से हासिल कर पाए। यही होता है हमारे लीडर का क्वालिटी। मीन्स भले ही वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जबरदस्त मेहनत करते हैं, जबरदस्त टीम को सपोर्ट करते हैं, एथिकल काम करते हैं, करके ऐसा मकान में वो आ जाते हैं जहां पर वो खुद का सपना, खुद का फैमिली का सपना सबको पूरा कर पा रहे हैं। एंड नॉट ओनली ये डियर लाइफ के साथ, वो शायद अभी डियर लाइफ का 3 ही साल ही खत्म हुआ है। अगस्त में खत्म हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मीन्स अराउंड 3 साल 5 महीना हुआ है। उस 3 साल के अंदर शायद उनका अराउंड 15 या 16 या 13 मंथ में ही उन्होंने 5 लाख का वो इनकम कर लिए थे उस टाइम। एंड आज 3 साल के बाद वो इतना इनकम कर पाए। थैंक यू सर, प्लीज वेलकम सर। ओके सर, सो डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूँ। फ्रेंड्स, शुरू से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम रूपेश है। इस बिजनेस में आते हुए प्रमोद सर के साथ मेरा बिगिनिंग से हूँ। जहाँ से कंपनी का विजन मिशन स्टार्ट हुआ है, तब से इस कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ। राइट, मैं कोरेटिकल ग्रुप में भी आता हूँ। फ्रेंड्स, इस बिजनेस का शुरुआत एक्चुअली मेरा गांव में हुआ था। मैं जब सेकेंड पीयूसी पढ़ रहा था, उस टाइम पे मेरा बिजनेस का जर्नी स्टार्ट हुआ था। बट फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैंने देखा स्टार्टिंग स्टेज में, मुझे डायरेक्ट सेलिंग मतलब मुझे सही नहीं लगा। मतलब ये क्या काम है, इसमें काम होगा क्या, यहाँ पे बिजनेस होगा क्या? राइट, ये सब कुछ चीजें मेरा दिमाग में आता था। बट डायरेक्ट सेलिंग को जानने के बाद यहाँ पे मेरा फ्यूचर बनाने का मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे माइंड सेट कर लिया है। यस, लाइफ में कभी आगे बढ़ना है, इसी इंडस्ट्री में मुझे आगे बढ़ना है बोल के मैं अपने आप को माइंड सेटअप करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, मेरा मम्मी मछली बेचती है और पापा बोट में काम करते थे। राइट, मेरा मम्मी को ही 3 लोगों को पालना पोसना सब कुछ करना पड़ा। बहुत टाइट सिचुएशन में हमारा गुजारा हुआ करता था। सो लाइफ हमारा इजीली नहीं आगे बढ़ रहा था। फ्रेंड्स, मेरा मम्मी, जब हम लोग स्कूल कॉलेज जाते थे,
किसी को बस चार्ज मिलता था, किसी को बस के लिए पैसा नहीं मिलता था, और किसी को ड्रेस के लिए पैसा मिलता था और किसी को ड्रेस के लिए पैसा नहीं मिलता था। इस टाइप का सिचुएशन मेरा लाइफ में होता था। बट फ्रेंड्स, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मेरे को स्टार्टिंग स्टेज में मेरे को बिजनेस का पूरा माइंड सेटअप यहाँ पे हो नहीं पाया। मतलब ये बिजनेस क्यों करना है, इस बिजनेस में सही में लाइफ बनेगा क्या, मैं इसमें मेरा फ्यूचर हो सकता है क्या, ये मेरे को कंफ्यूजन में था। बट जब मेरा सीनियर लोग मेरे को बहुत सारी चीजें क्लियर किए, उसमें से अभी भी मेरे को याद है, मेरा जो सीनियर और हमारा प्यारा सा CMD सर का एक ट्रेनिंग मैंने सुना था। उस ट्रेनिंग में, वो ट्रेनिंग सुनने के बाद मेरे को क्लियर हुआ हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम लोग क्यों काम करना है, स्पेशली हम लोग डियर लाइफ में हम लोग क्यों काम करना है। ये पूरा का पूरा चीज मुझे समझ में आया जब वो ट्रेनिंग सुनने के बाद। तो हम छोटा सा मतलब उस ट्रेनिंग में जो मैंने सीखा था उसका छोटा हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो ट्रेनिंग में मैंने वो ट्रेनिंग पूरा सुनने के बाद उस ट्रेनिंग में मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आया। उस दिन ट्रेनिंग हुआ था इसके ऊपर, आर्मी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आर्मी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डिफरेंस क्या है। ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग मेरा लाइफ का बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला ट्रेनिंग था। तो सर ने बोलने लगे, बोले उस ट्रेनिंग अभी भी पूरा मतलब मेरा दिमाग में फीड हुआ है, राइट। तो उस ट्रेनिंग में शुरुआत में सर ने बोले, देखिए हमारा डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, और आर्मी में क्या होता है, आर्मी में भी डिसिप्लिन के साथ ही हम लोग डिसिप्लिन के साथ ही लोग काम करते हैं। और यहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीडरशिप देते हैं और आर्मी में भी वो लोग लीडरशिप देते हैं, राइट। और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी लोग बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं, आर्मी में भी पूरा देश के लिए वो लोग काम करते हैं, राइट। ये कुछ डिफरेंसेस बोलने के बाद, ये जो कुछ डिफरेंसेस बोलने के बाद मुझे मतलब सब लोग थे, हम लोग वहां पे नियरली 15-20 लोग थे। तो उस ग्रुप में सर ने हमको समझाया, देखो हमारा देश के लिए, देश का बॉर्डर में फाइट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। देश का बॉर्डर में फाइट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इतने लोग हैं, उसमें हम बहुत सारे कंपटीशन भी चल रहा है। कंपटीशन के कारण के लिए लोग मतलब जॉब में, आर्मी का जॉब ज्वाइन करने के लिए कंपटीशन के साथ लोग जा रहा है, राइट। बट हमारा देश के अंदर जो जो हो रहा है उसको सही करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक चोर चोरी क्यों करता है, बिकॉज ऑफ उनको मतलब पैसे कमाने का जो रास्ता उनको होना चाहिए था, उनको जो मिलना चाहिए था, वो ना मिलने की वजह से एक इंसान चोरी करता है। क्या किसी को चोरी करना पसंद आता है? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। फिर भी सम पीपल चोरी करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ उनके पास कोई और वे नहीं होता है, उस कारण के लिए वो लोग चोरी करते हैं। कोई एक इंसान मर्डर करने का प्रोफेशन चुन लेता है। बैंगलोर में और कुछ जगह में, बहुत सारे कुछ जगह में मर्डर वगैरह आम बात होता है, राइट। हम लोग जब मैंगलोर में रहते थे, एक कोस्टल एरिया रहता था, वहां पे मंथ में एक तो मर्डर होता ही था, राइट। मतलब ये जो मर्डर करते हैं, क्या वो मर्डर करने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है?
मजा आता है? मर्डर करने के बाद उनका जो जब ब्लड आ जाता है, ब्लड निकलता है, क्या मजा आता है क्या किसी को? नहीं आता है। हो सकता है उनको भी दर्द लग रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी काम कर रहा हूँ, बहुत सारा दिमाग में आता होगा उनको, उनका माइंड में भी। बट फिर भी वो लोग मर्डर करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ पैसे। फ्रेंड्स, बेंगलुरु बेंगलुरु का मैं कुछ ऐसा ऐसा स्टोरी सुना हूँ। वहां के जो बच्चे, लोकल स्लम एरिया के जो लोग, बच्चे लोग हैं, अगर उन लोगों को आप 200-300 दे के, किसी को चाकू दे के इसको मारो अगर बोलोगे, वो सीधा चाकू लेके मार के आता है। फ्रेंड्स, हमारा इंडिया के बाहर बॉर्डर में काम करने के लिए, हमारा देश का सुरक्षा के लिए बहुत सारे लोग हैं। बट देश के अंदर जो लोग, मतलब हिंसा हो रहा है या अत्याचार हो रहा है या बहुत सारा सिचुएशन बन रहा है, इसको ठीक करने के लिए कोई नहीं है। अगर हमारा देश में बहुत सारे लोगों को इनकम करना ऑप्शन अगर मिल जाए, तो क्या वो इंसान मर्डर या चोरी करना या कोई गलत काम वो करेगा क्या? चांस ही नहीं है। क्योंकि अगर उसके पास इनकम होता, वो मर्डर क्यों करेगा? अगर उसके पास इनकम होता, वो चोरी क्यों करेगा? फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग में उस टाइम में, बहुत साल पहले, मैं जब इस ट्रेनिंग को मैंने सुना, मेरा भी ड्रीम था। मैं इस बिजनेस में आने का पहले मेरा ड्रीम था, आर्मी जाने का ड्रीम था। राइट, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल में जा चुका था उसका पहले ही। राइट, उसके बाद आर्मी में मेरे को जाने का बहुत इंटरेस्ट था। मैं एनसीसी जाया करता था। तल सैनिक सब कंप्लीट किया हूँ। तल सैनिक बोल के होता है, वो एनसीसी करने वाले को पता होता है। वो बहुत बहुत पुराना जनरेशन में, उस टाइम पे वो बहुत ही स्ट्रांग वाला एक कैंप हुआ करता था। उसमें आर्मी आर्मी वालों को सेलेक्ट किया जाता था उसी में से। तो मैं एक शार्प शूटर था इस बिजनेस को आने का पहले। और मैं 3 साल तक फाइटिंग फाइटिंग सब करना सीखा इस बिजनेस में आने का पहले। तो मेरे को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था आर्मी जाने का। बट डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज और डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेनिंग सुनने के बाद, हमारा प्रमोद सर का नॉलेज सुनने का बाद मुझे लगा, बाहर में हमारा जो इंडिया का बॉर्डर में काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बट इंडिया के अंदर लोगों को सही वे दिखाने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो मैंने सोचा, यस, मैं भी यहाँ पे मैं काम करूंगा और बहुत सारे लोगों को लाइफ में उनका वे दिखाऊंगा और लाइफ में कुछ बनने का, और पैसे की वजह से लोगों का तकलीफ या प्रॉब्लम ना हो, इसकी माइंड सेटअप के कारण मैं भी काम करना स्टार्ट किया यहाँ पे। और मैं भी एक मिडिल क्लास पुअर क्लास में जर्नी करता था। मुझे भी पता था एक ड्रेस लेने के लिए एक पुअर कंडीशन, मिडिल क्लास कंडीशन फैमिली में कितना कष्ट होता है, और बस में स्कूल जाने के लिए बस चार्ज देना कितना तकलीफ होता है। ये सब सारे चीजें मैं जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास भी और मेरे साथ भी हुआ है। राइट। तो जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा, इस बिजनेस में जुड़ने के बाद इमीडिएटली बिजनेस मेरा नहीं हो पाया। राइट, क्योंकि वो बिजनेस करने का मेरे अंदर क्वालिटी और कम्युनिकेशन स्किल कुछ भी नहीं था। मैं जो भी अभी अभी जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मेरा थिंकिंग है और जो भी मेरा एटीट्यूड से, ये सब इस बिजनेस में मेरे को मिला। राइट। सो जब मैं बिजनेस में शुरुआत में आया, लोग मुझे भी रिजेक्ट किए। राइट। जब मैं मेरा पहला इन्विटेशन अभी भी याद है मेरे को। जब मैं पहली इनवाइटिंग किया, उसने मुझे बताया, भाई ये सब कुछ नहीं होता है, ये क्या है, ये सब फालतू है। हाँ, ऐसा
इंडस्ट्री बहुत सारा है मार्केट में, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बहुत कंपनी है, ऐसा बहुत सारा चीज उसने मुझे सुनाया। तो मैं उस दिन बहुत डिस्टर्ब हुआ था। तो फिर क्या करें, बिजनेस कैसे करना है, तो इनोवेट कैसे करें, क्या मैं फालतू इंडस्ट्री में ज्वाइन किया हूं क्या, ऐसा बहुत सारा सवाल मेरा माइंड में भी आया। बट मैं जाके मेरा सीनियर को बताया, सर ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसा माइंड में आ रहा है और लोग मेरे को ऐसे बोल रहा है। तो सीनियर ने मुझे अच्छे से मुझे उस दिन समझाया, भाई देखो, अगर तुम 3/4 पहनते हो फिर भी लोग तुमको बोलेंगे, तुम फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओगे फिर भी तुमको लोग बोलेंगे, और तुम जो भी करोगे ना लोग तो बोलेंगे ही तुमको। लोग तुमको 100 बोलेंगे, क्या तुम 100 वो जो 100 तुम कर पाओगे? तो फ्रेंड्स, उस दिन सर ने मेरे को अच्छे से समझा पाया, देखो तुम्हारा लाइफ तुमको डेवलप करना है। जो बाहर में लोग तुमको बोलेंगे ना, ये कंपनी वो कंपनी, क्या वो इस कंपनी के बारे में उनको कुछ बता है? कुछ नहीं बताया। यहाँ का विजन बताया? कुछ नहीं बताया। और मिशन नहीं। और यहाँ का इमोशन क्या है, एथिक्स क्या है, ये सब चीजें बताए उनको? नहीं बताया। तो ये सारा सारा चीज उनको कुछ भी नहीं बताया। तो वो जो तुमको बोला वो तुमको क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? तुमको सीखना चाहिए, तुमको समझना चाहिए, उसकी वजह से तुम्हारा बिजनेस डेवलप हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं उस दिन रिजेक्शन के बाद सीखना स्टार्ट किया। यस, जो भी मुझे रिजेक्ट करे कोई बात नहीं है, मैं बिजनेस करते जाऊंगा, अपना माइंड में पूरा कंट्रोल में रहूंगा। जो भी मेरे को नेगेटिव दे या रिजेक्शन करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ काम करते जाऊंगा। ऐसे काम करते करते हुए मैं जब बिजनेस में आगे बढ़ रहा था, एक दिन मेरा घर में पता चला कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा घर में लोग मेरा अगेंस्ट होना शुरू हुए। फिर बहुत सारे ऐसा, अभी भी इस जनरेशन में भी बहुत सारे ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है, उन लोगों का तकलीफ क्या है बताए आपको? उन लोगों का तकलीफ ये है कि उनको इच्छा है बिजनेस करने का, बट उनका घर में छोड़ नहीं रहा है बिजनेस करने को, राइट? तो जब मैं भी बिजनेस स्टार्ट करते करते आगे बढ़ रहा था, तब मेरा भी कंडीशन यही हुआ। मेरा घर में मेरे को बिजनेस करने के लिए मना कर रहे थे। मेरा उसमें से मेरा मम्मी मुझे बहुत डांटती थी, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा टाइमिंग नहीं है घर आने का, जाने का टाइमिंग नहीं है तुम्हारा। हाँ, रात को 11 o'clock 12 o'clock आ जाते हो घर, ये सब तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम क्या बन रहे हो? बहुत परेशान होती थी मेरा मम्मी। फिर वो बोलती थी ये सब काम वगैरह छोड़ो, तुम जॉब करो, अच्छा जॉब तुमको ढूंढूंगा, हाँ, ऐसा बोलती थी। तो मैं उनको माइंड सेटअप करता था ऑलवेज, मुझे 6 मंथ दीजिए और 6 मंथ दीजिए, नेक्स्ट 6 मंथ दीजिए, नेक्स्ट 6 मंथ में कुछ करूंगा, उसके बाद आप जो बोलेंगे वैसा करूंगा। ऐसा करते करते मैं बहुत सारा 6 मंथ में मेरा मम्मी को दिया था मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस में, राइट? उसके बाद मेरा घर में सब लोग मेरा अगेंस्ट हुए, मेरा बिजनेस को लेकर, और मेरे को लेकर पूरा अगेंस्ट हुए। एक जगह में मैं ही हूं और पूरा बाकी का जो अगेंस्ट जो है, पूरा परिवार और फैमिली और मेरा गांव वाले है। वहां पे मेरे को मेरा एक भाई आके बोल रहा है, भाई देखो तुम्हारा बहुत हुआ, तुम ये सब मत करो, हाँ, तुमको पागल बना रहा है वो लोग, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, तुम मेंटल हो चुके हो, तुमको हॉस्पिटल की जरूरत है, ऐसा बोल के मेरे को डांट के एक भाई जा रहा है। और फिर एक भाई आ रहा है मेरे पास, आके बोल रहा है, वो जो बोला तुमको
वो सब टेंशन मत लो, वो जो भी बताया वो तुम्हारा अच्छा के लिए बताया। और एक भाई आके मेरे को बोल रहा है, राइट राइट, जो भी बोल रहा है वो तुम्हारा अच्छे के लिए बोल रहा है, ऐसा बोल के मेरे को समझाने का कोशिश कर रहे थे, राइट। उसके बाद उसके बाद उसी भैया ने मुझे बताया, भाई देखो तुम जहां पे जा रहे हो वो लोग तुमको 100% कटोरा देंगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको सिर्फ कटोरा मिलेगा वहां पे, राइट। वो लोग कमा लेंगे, तुम्हारा जो सीनियर लोग है वो लोग जो है वो अच्छे से कमा लेंगे, बट तुमको तो कटोरा मिलने वाला है, राइट, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो देख लो, सुधर जाओ अभी भी। एक भाई ने ऐसा बोल के चला गया, और दूसरी भाई आया, साले तुम देखो, तुम अगर तुम इसी बिजनेस को करोगे तो देख लेना, ऐसा बोल के चला गया। इसका मतलब यही है, कुछ इधर उधर हुआ तुम्हारा हाथ पैर काट के रख दूंगा, यही है, इनडायरेक्टली यही समझा रहा था वो मुझे, ठीक है। उसके बाद कुछ मैं किसी का नहीं सुना, किसी का नहीं सुना, मेरा अपने आपका सुना। और मेरा जो दिल बोलता था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, जो इमोशन फीलिंग्स जो बोल रहा था, मैं उसी को करने का कोशिश की, ठीक है। उसके बाद जब कुछ टाइम के बाद मेरा अंकल मुझे कॉल किए, बोले भाई तुम जो भी कर रहे हो ना उसको छोड़ छाड़ के तुमको सीधा घर आ जाना है, ठीक है। अगर तुम घर आ जाओगे तुम्हारा हाथ पैर सलामत रहेगा, अगर मैं वहां पे आके तुमको लेके जाऊंगा हाथ पैर कुछ नहीं रहेगा, तुमको मैं घर में बिठा के मैं ही तुमको खिलाऊंगा, ऐसा बोल के मेरे को फोन में बात करना स्टार्ट किए। उनका और मेरा बातचीत हुआ, वो बहुत बड़ा लंबा बातचीत हुआ था उस दिन, 1.5 आवर का डिस्कशन हुआ था उनसे। तो बातचीत में मेरा अपना इमोशन फीलिंग सब कुछ समझा रहा था, वो अपना फीलिंग्स इमोशन मुझे समझा रहे थे। बात करते करते वो भी रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ, क्लियर। बाद में मुझे लास्टली फाइनली मुझे छोड़ दिया गया है, भाई तुमको जो करना है कर लो, तुम्हारा इसमें मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तुमको जो करना है तुम कर लो, बोल के मेरे को छोड़ दिए। तो उसके बाद मैंने पूरा का पूरा बिजनेस में कंसंट्रेट करना स्टार्ट किए, क्लियर। नेगेटिव जो लोग मुझे बोलते थे, क्लियर, वो लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बाहर जाने लगे, नेगेटिव बोलने वाले। मैं मेरा पूरा 100% फोकस बिजनेस में डाला, कोई फंक्शन में जाने का इंटरेस्ट नहीं है, क्लियर। वो जो दिवाली आता है या घर में किसी का फैमिली में किसी का शादी में जाना पड़ रहा है, या कुछ मतलब गांव में कुछ फेस्टिवल जब होता है तो उसमें जाना, नियरली 3 to 4 ईयर तक, क्लियर। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब से कुछ साल तक मैंने फंक्शंस फंक्शंस सब जाना पूरा का पूरा छोड़ दिया, छोड़ के पूरा का पूरा मैंने बिजनेस में फोकस करना स्टार्ट किया, राइट। फ्रेंड्स, लाइफ में अगर बहुत सारा प्रॉब्लम्स वगैरह आता है, घर में नेगेटिव, फैमिली में रिजेक्शन आना, और फ्रेंड्स लोग रिजेक्शन नेगेटिव देना, ये बहुत सारा जो चीज आपका लाइफ में भी हो रहा होगा। बट फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कभी लोग जब बोलते हैं वो क्या बंद करवा सकते हैं आप? जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उसको बंद करवा सकते हैं क्या? फ्रेंड्स, हमारा दुनिया में पूरा वर्ल्ड में बोलने वाले को कोई कम नहीं होता है। हर सिचुएशन में, एवरी मूवमेंट में आप लोगों को बोलने वाला डेफिनेटली 100% मिलता है। बट फ्रेंड्स, आप क्या चाहते हो, यही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे को कुछ बनना था, लाइफ में कुछ करना था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा टीम बनाना था, बहुत सारे लोगों को मदद करना था, बहुत सारे लोगों का लाइफ में चेंजिंग के लिए मुझे बनना था।
तो मैं अपने आप को बनाने के लिए पूरा का पूरा कोशिश की, राइट। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन लाइफ में मेरे को आया। कुछ लोग मेरे पास आके बोलते, सर गुरुकुल गुरुकुल में ऑफिस में आने के लिए मुझे मनी प्रॉब्लम है, बस बस के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, ड्रेस के लिए पैसा नहीं है। यार फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशंस है ना, हमारा लाइफ में भी हुआ है। ऐसा नहीं है मैं बहुत अमीर घर में मैं पैदा हुआ हूँ और बिजनेस किया, पापा का पैसे से गाड़ी लिया, ऐसा तो नहीं है। फिर मैं भी जीरो से स्टार्ट किया, मेरे पास भी पैसा नहीं था। जब मैं एक जगह जगह में बिजनेस करने के लिए गया था, वहां पे मैं कुछ कुछ थाउजेंड्स रुपीस में लेके गया था। वहां पे जाने के बाद वहां पे जाने के बाद मेरा सीनियर ने मुझे बोला, तुम अब से वहां पे बिजनेस करोगे। तो मैं मैंगलोर चला गया बिजनेस करने को। जब मैं बिजनेस करने के लिए चला गया था, तब मेरे पास 3-4 thousand कुछ रुपीस था, मेरे पास पैसा था। वहां पे जाने के बाद वहां का जो मैंने नजारा देखा पूरा अलग था। वहां पे पैसे ना होने वाले बहुत लोग थे मेरे जैसे बिजनेस करने के लिए। वो लोग, मैं कुछ लोग मेरे टीम से ही थे और दूसरे टीम में भी थे, क्लियर। एक गुरुकुल में 11 to 12 लोग थे, उनके पास किसी के पास पैसा नहीं था, राइट। जब वहां पे मैंने गया, देखा लोगों के पास, किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैंने गुरुकुल में कुछ बना के उनको देने का कोशिश की। तो कुछ दिन के बाद मेरा भी पास जितने पैसा था वो कंप्लीटली खाली हो गया। उसके बाद एक लड़के ने, हम लोग उस दिन, मेरे को पूरा याद है, मतलब खाना खाने के लिए हमारे पास किसी के पास पैसा नहीं था। उस दिन उस दिन एक लड़के ने आके मेरे को बोला, सर आज मेरा अंकल का शादी है, आइए जाएंगे। तो हमारे पास तो फॉर्मल तो रहता ही है ऑलवेज, हमारा ड्रेस कोड का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, राइट। हम लोग ड्रेस कोड सब डाल के हम लोग निकले। अच्छा ठीक है, अंकल का शादी है ना, बहुत अच्छा है, बहुत सही टाइम पे तुम आए हो बोल के हमको भी अच्छा लगा। तो हम लोग चले गए, ठीक है, शादी में आके विश करके आ जाते हैं। तो उस लड़के ने मेरे को लेके गया। लेके जाने के बाद तो हम लोगों ने, मैंने बोला, जो हॉल हॉल में पहुंचने के बाद मैंने उनको बोला, भाई ठीक है, हम लोग पहले विश कर लेते हैं अंकल को, बाद में खाना खा लेते हैं। तो उस लड़के ने मेरे को बोला, सर पहले खाना खा लेते, बाद में विश करेंगे। तो उसके बाद ठीक है, मेरे को भी सही लगा, ठीक है भाई खाना खा लेते हैं। तो हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने उसको बोला, ठीक है अंकल को जाके विश करके आ जाते हैं। तो उसने मुझे बोला, काय का अंकल अंकल ही पता ही नहीं है हमारे को, ठीक है। तो मेरे पास भी पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। तो अगर उस सिचुएशन में कोई अंकल बन जाता है तो फिर ठीक है बनने दो, ठीक है। उस दिन हम लोगों ने खाना खाए। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे भी उसी हॉल में फंक्शन था। तो एक ने आके फिर बताया, सर और एक अंकल का शादी है तो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास पैसे को लेके, मतलब खाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या सिचुएशन है, कोई हमारे पास नहीं था। तो फिर हम लोग दूसरी दिन गए, खाए, आ गए। तीसरी दिन गए, बट फ्रेंड्स तीसरे दिन वहां का जो एक मैनेजर है, मतलब हिंदू का शादी में यही आ रहा है, मुस्लिम का भी शादी में यही आ रहा है क्रिश्चियन का शादी में भी यही लोग आ रहा है मतलब सबका शादी में एवरीडे, हर रोज हाजिर। तो उस जगह में वहां का जो मैनेजर है, हमको पकड़ने के लिए
आ रहा था, एक लड़के ने आके मेरे को बताया, सर टाइम टू रन, अभी भागने का समय है। भागना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है, क्या है क्यों है कुछ नहीं पूछना है, सिर्फ भागना है। तो फ्रेंड्स उस दिन अभी भी मेरे को बहुत पूरा पिक्चरली क्लियरली मेरे को याद है। उस दिन हम लोगों ने भूखा पेट हम लोग ने भागे पूरा का, मतलब गुरुकुल जाने के बाद मैं बहुत सारे लोगों का चेहरा देखता था, वो विदाउट खाना, अगर किसी को खाना नहीं मिलता है, 2 टाइम्स खाने को नहीं मिलता है, उसका चेहरा कैसे होता है आपको पता ही होगा, किसी कुछ लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो वो एक्सपीरियंस उस दिन हम लोगों ने की। तो मैं सबको बिठाया घर में, गुरुकुल में बिठाया। मेरे को ये एहसास हुआ उस दिन, किसी दूसरे का घर में छुप के खाना जो होता है वो सही नहीं है, वो गलत है। तो उस दिन मुझे बहुत ही रियलाइज हुआ, वो भाग के आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस दिन हम लोगों ने सब लोग नियरली 11 to 12 पीपल्स लोग थे, हम लोगों ने कमिटमेंट लिया, भाई लाइफ में कुछ भी हो जाए, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, या पैसे का कमी हो जाए, या सिचुएशन पूरा खराब हो जाए, या बस में आने जाने के लिए पैसा भी नहीं रहे, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आत्मविश्वास और आत्मविश्वास को कभी भी खोना नहीं है। सिर्फ फोकस करना है, काम के लिए फोकस करना है। उस दिन हम लोगों ने 11 to 12 पीपल्स साथ मिलके एक कमिटमेंट लिए, जिस हॉल में से हम लोग भाग के आए, उसी हॉल में विद इन 1 month या 2 month हमको प्रोग्राम करना है, उसी हॉल में हमको प्रोग्राम करना है। अगर आपको भूख लगता है, किसी टेम्पल जाओ, तुम लोग जो जितना खा ना सके रात का भी तुम खा के आ जाओ, बट रात में किसी का फंक्शन में नहीं जाएंगे हम लोग। क्लियर? इस बार इतना इतना माइंडसेट और इतना पावरफुल कमिटमेंट करेंगे, हम लोग बिजनेस उठा के दिखाएंगे, खाने के लिए या हमारे पास खुद हम लोग पैसा रेडी करेंगे। इस माइंडसेट के साथ सब लोग मिलके हम लोग काम करना स्टार्ट किए। विद इन 2 month उस दिन मेरा बहुत ही मैं बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि जिस हॉल में से हम लोग भाग के आए थे, उसी मैनेजर से बात करके हम लोग उस हॉल में उस जगह का पहला प्रोग्राम हम लोगों ने किए उसी जगह में। बहुत मजा आ रहा था मेरे को, उस मैनेजर को देख के भी मेरे को बहुत मजा आ रहा था, भाई देखो हम लोग भिखारी नहीं है। राइट, अगर हम चाहे कुछ भी कर सकते। तो उस जगह में हम लोग बिजनेस किए। फिर बिजनेस करते करते पूरा हमारा बिजनेस का जो जर्नी है पूरा एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल में चेंज होना स्टार्ट हुए। सो फ्रेंड्स, मैं बाकी मेरा जो दोस्त लोग इस वीडियो को सुन रहा है उसके लिए उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, देखिए लाइफ एक जैसा नहीं होता है। क्लियर? कभी पैसे की प्रॉब्लम, कभी घर में प्रॉब्लम होता ही है। अगर एक इंसान के साथ प्रॉब्लम ना होगा, क्या वो सक्सेसफुल बनेगा? सक्सेसफुल बनने के लिए लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉब्लम ना हो, आगे बढ़ने का जो हिम्मत और जो अंदर से वो जो ज्वाला उठता है ना, मैं लाइफ में कुछ बनना चाहता हूं, कुछ करूंगा, वो कभी नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका दोस्त होता है प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम ही आपको उठाता है, प्रॉब्लम ही आपको समझाता है, भाई तुम्हारा घर में कुछ नहीं है, तुम्हारा घर में सिचुएशन खराब है, तुमको कमाना है, तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है, तुमको पूरा एनर्जी डाल के लाइफ में काम करना है, ये सारा चीज सिखाता है, प्रॉब्लम ही सिखाता है, और कोई नहीं सिखाता है। राइट? तो फ्रेंड्स, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है उसको एक्सेप्ट करना कोशिश कीजिए। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है।
अगर आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे, डेफिनेटली सॉल्यूशन भी निकलेगा, आपको अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, लाइफ में आपको क्या करना है, कैसे काम करना है, ये सारा डायरेक्शंस आपको मिल जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद वहां पे बिजनेस उठने के बाद उस साल, उस ईयर में मेरा टोटल इनकम बना नियरली 13 लाख रुपीस इनकम हुआ। क्लियर, विद इन शॉर्ट ईयर्स में, विद इन शॉर्ट पीरियड में, क्लियर, मैं एक लखपति बना। फ्रेंड्स अभी बिजनेस में आने के बाद, डियर लाइफ में हम लोग काम करते हुए, क्लियर, मेरे पास अभी, मैं अभी सेकंड कार चलाता हूं, जो मेरे पास अभी जो गाड़ी है वो मेरा सेकंड कार है। और उसके बाद मेरे पास एक घर है, मेरा खुद का घर, नियरली 20-25 लाख रुपीस का मैंने घर बनाया, क्लियर, मेरा गांव में। उसके बाद मेरा बहन का शादी करवाया, राइट। उसके बाद मेरा खुद का शादी के लिए मैंने पैसे लगाया, कि पूरा धमाका तरीके से मेरा शादी हुआ था। उस दिन बहुत सारा लीडर्स लोग थे, कोरतिकल का लीडर्स लोग, राइट। उसके बाद ऐसा बहुत सारे अचीवमेंट किया हूं, मेरे को याद नहीं है, राइट। कुछ अचीवमेंट्स मेरे को याद नहीं है, फिर भी अगर रिसेंट का मैं अचीवमेंट की बात करूं, मेरे पास आईफोन है नियरली 85,000 रुपीज का। उसके बाद नियरली 13 लाख रुपीज का मैं लैंड परचेस करके रखा हूं, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट ड्रीम हाउस होने वाला है, राइट। नियरली 2025 को मेरा एक ड्रीम हाउस होने वाला है, नियरली 1.5 करोड़ का मैं घर बनाने का प्लानिंग में हूँ, राइट। उसके बाद मेरा एक नया गाड़ी आने वाला है, नियरली 40 to 50 लाख रुपीस का एक लग्जरी कार, क्लियर, ब्रांडेड गाड़ी आने वाला है, क्लियर। इस इंडस्ट्री में काम करते हुए लास्ट डियर लाइफ का जितना भी साल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उस ईयर में नियरली 1.5 करोड़ तक यहाँ पे मैंने इनकम किया हूँ डियर लाइफ में, क्लियर। डियर लाइफ में मेरा टोटल इनकम नियरली 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा लगता है, फिर भी मैं थोड़ा कम पकड़ लेता हूँ, नियरली 1 करोड़ 50 लाख तक मेरा इनकम हुआ है इस इंडस्ट्री में। फ्रेंड्स अगर आप सक्सेसफुली एक बिजनेस करना चाहते हो, एक लखपति बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करना चाहते हो, कुछ चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वो चीजें आपको मैं बोलना चाहता हूं। फर्स्ट वन, हो सके तो आप नोट कर लीजिए, क्लियर। उसमें आपको लाइफ में कुछ बनने का ऑप्शन या वे आपको मिल सके, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एक डिसिप्लिन जरूरी होता है। डिसिप्लिन के अंदर आपका डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन एक अपना 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 अंदर के एक जो डिसिप्लिन होता है वो, और जिस इंडस्ट्री में हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम लोग जर्नी कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का जो सीनियर लोग जो भी बोलते हैं, उसको आप सही से अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, इसको देखना चाहिए आपको, क्लियर। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको आपका सीनियर ही आपको आगे बढ़ाता है, आपका फ्यूचर बनाने का कोशिश करता है, और आपके साथ आपका गोल और आपका ड्रीम को फुलफिल करने के लिए पूरा एनर्जी लगाता है, आपका सीनियर ही है वो। सो फ्रेंड्स, आपका सीनियर जो भी बोलते हैं ना, उसको फॉलो करना चाहिए। मैं भी मेरा लाइफ में मेरा जो सीनियर लोग बोले उसी को मैंने फॉलो किए। मेरा जो सीनियर मिस्टर राकेश आचार्य सर एंड आवर प्यारा सा CMD सर मिस्टर प्रमोद सर, वो लोग मुझे जो भी बताए उसको मैंने फॉलो किए, ज्यादा दिमाग नहीं चलाया,
इस इंडस्ट्री में, इस जनरेशन में लोग बिजनेस में आने के बाद बहुत दिमाग चलाते हैं। जो भी दिमाग ज्यादा चलाता है ना, वो ऑलवेज फंस जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लाइफ में कुछ सक्सेसफुल बनना है, ज्यादा दिमाग ना चलाए। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक दिन एक जंगल में दो दोस्त लोग हुआ करते थे। दो दोस्त लोग, उसमें एक एक था टॉर्टाइस। टॉर्टाइस ना, नहीं नहीं, कछुआ। हाँ, कछुआ हुआ करता था। कछुआ, और वो ज्यादा दिमाग चलाता है ना, उस प्राणी का नाम क्या है? रैबिट नहीं, कुत्ता नहीं, फॉक्स, यस, थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। राइट। तो फॉक्स और कछुआ, फॉक्स और कछुआ दो लोग दोस्त थे। फॉक्स का अगर हम स्टोरी स्टोरी जब सुनते हैं, फॉक्स बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ज्यादा दिमाग चलाता है, हम सुने हैं, यस और नो, राइट। तो जो कछुआ है वो ज्यादा दिमाग नहीं चलाता है, जो जैसा रहता है वैसा कर लेता है। तो एक दिन कछुआ और फॉक्स वॉकिंग के लिए चलते हैं। इवनिंग के टाइम पे वॉकिंग के लिए दोनों लोग जा रहे होते। उस टाइम पे एक लायन आता है। लायन का आवाज सुनाई देता है। लायन का आवाज सुनते ही कछुआ अंदर चुप जाता है। कछुआ अंदर अंदर चुप जाता है, राइट। और जो फॉक्स है सोचना स्टार्ट कर लेता है, भाई मेरे पास 108 आइडियाज है, राइट। 108 आइडियाज है, मैं इसको करूं, इसको ये आइडिया चलाऊं, ये आइडिया चलाऊं, सोचता रहता है, राइट। जो लायन का आवाज वॉइस आ रहा था, वो थोड़ा पास में आने का जैसा फील हो जाता है कछुए को। तो कछुआ अंदर चुप जाता है और फॉक्स को बोलता है, भाई तुम भाग जाओ, मेरे को तो वो कहा नहीं सकता, तुम भाग जाओ, बोल देता है, राइट। बट फॉक्स बोलता है उसको, भाई तुम टेंशन मत लो, मेरे पास 108 आइडियाज है, 108 आइडियाज है, मैं कुछ भी आइडियाज में करके ना, मैं मैं उससे भाग जाता हूँ। तो लायन 50 मीटर में आ जाता है। कछुआ उनका जो है वो कर लेता है, और फॉक्स सोचता रहता है, अभी 25 मीटर का पास में लायन, राइट। अभी 10 मीटर और 5 मीटर में वो जंप करता है। जंप करने का समय पे फॉक्स सोचता है, भाई भागना चाहिए था। जब वो भागना चाहिए तो जब सोचता है ना, तब उसका सर यानी नेक लायन का मुंह में होता है। तो फ्रेंड्स, तो इसमें यही सीखने के लिए मिलता है, लाइफ में कुछ जगह में, कुछ सिचुएशन में ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। जो ज्यादा दिमाग चलाता है ना, वो मर जाता है, उनका डेथ हो जाता है। डेथ हो जाता है मतलब, इसका हमारा बिजनेस का अगर बात करूं, वो उसका मतलब बिजनेस में उसका टाइम खत्म हो जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी सीनियर जो बोलते हैं ना, उसको फॉलो करना चाहिए। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, वो क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वहां पे देखिए, उन लोगों को देखिए, उस कंपनी को देखिए, कभी ना बोले। बल्कि आपका जो सीनियर और आपका जो, आपको ऑलरेडी बहुत बहुत ही बेहतरीन एंड माइंड ब्लोइंग कंपनी मिल चुका है, राइट। इंडिया का मोस्ट एथिकल एंड ट्रस्टेड कंपनी आपको मिल चुका है। तो आपको टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। फिर आंख बंद करके जो सीनियर बोलता है उसको फॉलो करना है,
वो काम करना है, आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, आप एवरी टाइम रोड में कुत्ते को मरा हुआ आप देखते होंगे, है ना? कुछ हाईवे में मारा हुआ कुत्ता हमको कुछ जगह में देखने के लिए मिलता है। ऑलवेज कुत्ते का मौत क्यों होता है, वो भी रोड में? क्योंकि दिमाग ज्यादा चलाता है, इधर उधर भागता है, फिर नीचे नीचे आ जाता है, फिर मर जाता है। सो देयर फ्रेंड्स, सो इस बिजनेस को दिल से करो। और डियर लाइफ जो है हमारा पूरा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, इट इज अ डियर लाइफ। सो देयर फ्रेंड्स, डियर लाइफ में आने के बाद आपको वो बाकी दूसरे का या दूसरे कंपनी के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ बिजनेस के ऊपर सोचना चाहिए, अपना फ्यूचर के ऊपर सोचना चाहिए, आपका फ्यूचर आपको बनाना चाहिए। ठीक है? यस। नेक्स्ट पॉइंट, इस बिजनेस में आने के बाद बिजनेसमैन की जैसा व्यवहार करना बहुत जरूरी होता है। बिजनेसमैन की जैसा बनना पड़ेगा, राइट? कैसे? कोई भी आपका लाइफ में प्रॉब्लम हो, फिर भी आपको उसको सॉल्यूशन करके आगे बढ़ना है। एक बिजनेसमैन का रोल क्या होता है? वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करता है और निकलता भी है। उसकी वजह से वो सक्सेसफुल बनता है, राइट? उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपका जो टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप फ्यूचर में एक सीनियर या लीडर आप बनना चाहते हो। यहाँ पे आप कमाना मतलब, यहाँ पे आप रियल लाइफ में आपको इनकम करना है, इसका मतलब क्या है? आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी। टीम में किसी का गोल सेटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब सारे चीज देखना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये सारे चीज आपको देखना चाहिए, राइट? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी हार नहीं मानना है। मैं एक बुक में पढ़ा था, लाइफ में जब तक आप फेल्यूर नहीं हो तब तक आप सक्सेस के लिए भाग रहे हो, तब तक आप फेल्यूर नहीं हो। अगर आपका इनविटेशन नहीं आता है या आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है या आपका इनकम सही से नहीं आ रहा है, क्लियर, इसका मतलब आप फेल्यूर नहीं है, आप सक्सेस का जर्नी में हो। मतलब आप एक सक्सेस का जर्नी में हो, उस जर्नी में आपको फेल्यूर, रिजेक्शन, प्रॉब्लम सब कुछ मिलेगा, फिर उसको आगे जाना है, राइट? तो इसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा फ्रेंड्स, इनकम मिलेगा, नेशनल ट्रिप्स मिलेगा, फॉरेन ट्रिप्स मिलेगा, राइट? सो देयर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आपको 100% फोकस के साथ काम करना चाहिए। आपका फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप रेस का घोड़े देखे हो क्या? जो रेस का जो घोड़ा होता है उसको ना यहाँ इधर उधर पट्टी डाला जाता है, क्योंकि उनका नजरें और उनका जो कंसंट्रेशन इधर उधर ना हो, उस कारण के लिए उनको यहाँ पे पट्टी डाला जाता है। सो फ्रेंड्स, आपका भी फोकस एक घोड़े की तरह होना चाहिए। सिर्फ आपका गोल के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, बल्कि आपका दिमाग को डाइवर्ट ना करे, इधर उधर ना करे। फ्रेंड्स, एक इंसान का दिमाग में एक दिन में नियरली 60,000 प्लस थॉट्स आ जाता है। 60,000 प्लस थॉट्स आ जाता है। उसमें से 40,000 थॉट्स वो नेगेटिव थॉट्स होता है और 20,000 जो थॉट्स होता है वो पॉजिटिव थॉट्स होता है, राइट? सो फ्रेंड्स,
जो भी आपका पूरा दिन में जो थॉट्स होता है ना, जो भी दिन में आपका दिमाग में आता है, अगर उसको आप कंट्रोल करना अगर नहीं सीखोगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। क्लियर? लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो भी आपका दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आता है ना, उसको कंट्रोल करना सीखना बहुत बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्यों जरूरी जरूरी होता है? बोला जाता है नेगेटिव थॉट्स ऑलवेज क्रिएटिव नेक्स्ट 100 नेगेटिव थॉट्स। मतलब अगर आप एक नेगेटिव सोचेंगे, उसके साथ आपको और 3-4 नेगेटिव या 100 नेगेटिव आपका दिमाग सोचना स्टार्ट कर लेगा। मतलब एक नेगेटिव क्रिएट करेगा, 100 अबो नेगेटिव को क्रिएट करवाएगा। एक नेगेटिव सोच और एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट 100 अबो पॉजिटिव थॉट्स। मतलब आपका एक पॉजिटिव थॉट बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमारा डियर लाइफ का एक बहुत ही बढ़िया एंड माइंड ब्लोइंग आपको एग्जाम्पल मैं बोलना चाहता हूं। वो एग्जाम्पल है हमारा प्रमोद सर। प्रमोद सर ऑलवेज पॉजिटिव ही सोचते हैं। उनका दिमाग में भी बहुत सारा पॉजिटिव सोच ही क्रिएट होता रहता है। दैट्स वे प्रमोद सर ऑलवेज उनका प्लानिंग में हो या उनका प्रिपरेशन में हो, कभी भी कोई नेगेटिव देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। राइट? बिकॉज ऑफ उनका सोच ही पॉजिटिव सोच में एवरी टाइम कन्वर्ट करते रहते हैं। सो दैट फ्रेंड्स, जब भी आप प्रॉब्लम में होते या बिजनेस कर रहे होते हैं ना, आपका दिमाग में पॉजिटिव सोच को क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका दिमाग में पॉजिटिव सोच नहीं आता है तो बिजनेस में भी आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। राइट? तो फ्रेंड्स, सक्सेसफुल बनने के लिए यहाँ पे काम पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअल वर्क करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रहा है, मेरे को डेवलप नहीं हो पा रहा है मैं। राइट? अगर उनका एक्चुअल काम देखा गया तो लास्ट वीक में भाई तुम कितना एसटीपी किया? एसटीपी नहीं है। कितना इन्विटेशन हुआ है तुम्हारा? नो इन्विटेशन। कितने लोगों को होम एसटीपी किया? नहीं। और गुरुकुल एसटीपी कितना हुआ? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो रिजल्ट कहां से आएगा? राइट? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम करना बहुत जरूरी होता है, वो भी एक्चुअल वर्क। पूरी दिन में आपका जो टाइम जो है ना, वो टाइम को आप एक्चुअली क्या करते हो, ये एक एनालिसिस आपको करना चाहिए। पूरा दिन का टाइम को आप कैसे यूज करते हो, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो सक्सेसफुल बनने का प्रोसेस में रहता है ना, उनको 24 आवर्स कम लगता है। कभी आपका लाइफ में आपको 24 आवर्स मेरे को कम हो रहा है और 2 आवर्स मिलता तो बहुत अच्छा होता। इसका मतलब यही है कि आप सक्सेस का वे में हो। राइट? अगर आपको लग रहा है 24 आवर्स में भी भाई रात कब हो जाएगा, मैं कब सो जाऊंगा, कब खाना खा के निकल जाऊंगा, राइट, अगर ये दिमाग में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आप सक्सेस का वे में नहीं हो। तो एक्चुअल कर्म करना बहुत जरूरी होता है। राइट? एंड ओके, सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर किए। राइट? आज एक्चुअली क्या है, मैं मतलब हम लोग छत्तीसगढ़ सुबह ही पहुंच गए थे, 2 o'clock पहुंच गए सही से।
नींद भी नहीं हो पाया और 2-3 आवर सोए हम लोग, राइट। उसकी वजह से थोड़ा जल्दी में हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ा, राइट। और कुछ चीजें यहाँ पे जो शेयर करना चाहिए था मेरे को, वो कुछ चीजें शेयर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से। ऑलरेडी 10:30 हुआ है। सो फ्रेंड्स, फिर एक बार जब टाइम मिलेगा, जब मिलेंगे। और फ्रेंड्स, सो डियर लाइफ में सक्सेस 100% मिलेगा, सक्सेस गारंटेड मिलेगा सब लोगों को, क्लियर। मेरे को भी मिला है, क्लियर। मेरा भी अभी एवरी मंथ का इनकम मिनिमम 2 लाख, एवरेज 2 लाख इनकम है मेरा भी। लास्ट 3.5 ईयर में नियरली 1.5 करोड़ से ज्यादा इनकम किया हूँ डियर लाइफ में, राइट। और एक ब्यूटीफुल घर भी बनाना जा रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है, विद स्विमिंग पूल, पूरा धमाका होने वाला है। सो ये सब चीजें हो पा रहा है बिकॉज ऑफ डियर लाइफ। हमारा जो ट्रस्टेड एथिकल जो हमारा जो कंपनी है, कंपनी की वजह से, क्लियर, ये सब हो पा रहा है बिकॉज ऑफ हम मेरा जो सीनियर और हमारा प्रमोद सर की वजह से ये सब सारा चीजें हो पा रहा है। सो थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू सुभाष रस सर। तो मैं आज का जो डिस्कशन है इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच। सुभाष सर। यस सर, डियर लाइफ सर, डियर लाइफ हमारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगा आपका ट्रेनिंग सर। जानने को मिला कि कैसे होता है कोई मीन्स कोई लोअर क्लास फैमिली में कोई कभी कभी उनको करना पड़ता है, कुछ अचीवमेंट करना, क्या दिक्कतें आता है। और आपने बहुत सुंदर बताया कि आप क्या क्या किए थे उस टाइम जब आपको प्रॉपर इनकम नहीं आया था। तो मुझे लगा कि सबको लगा होगा कि इतना बड़ा लीडर जिनको हम दिखा रहे हैं कि इनका इतना बड़ा हाईएस्ट पेमेंट आया था, फर्स्ट हाईएस्ट पेमेंट उनका ही आया था। इतना बड़ा लीडर, इफ उनको इतना तरह तकलीफ हो रहा था जब वो इनिशियली ज्वाइन किया, उनको भी वो डिसीजन आया था, उनको भी फैमिली में डिस्टर्बेंस आया था, सभी होने के बाद भी उन्होंने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग को छोड़े नहीं। एंड आज वो इतना लीडर बन पाए, बड़ा लीडर बन पाए, इतना अचीवमेंट हो पाया, उनका आगे का क्या सब अचीवमेंट वो बता भी दिए। ओके, तो मैं चाहूंगा ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, सक्सेस का एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि कोई जो आज अटेंड कर रहे हैं उनको भी ये कुछ ऐसा लग रहा होगा, तो उनको लगेगा ये एक नॉर्मल प्रोसीजर, मीन्स आप भी उसी लेवल में जा रहे हो, आप भी उसी लेवल में आने वाले हो। तो मीन्स दैट इज अ गुड साइन कि if मुझे इस टाइप का तकलीफ हो रहा है, मीन्स मैं एक टाइम रुपेश सर के पोजीशन में भी आ सकता हूँ, तो दैट इज अ गुड साइन। उसको नेगेटिव, उसको पॉजिटिव लेना है कि इफ लीडर का ऐसा हो रहा था और आज इतना पोजीशन में है, इफ मुझे हो रहा है, मीन्स मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ और मैं भी अचीव करने वाला हूँ। सब लोग आ गए क्या? ओके, तो आज का ट्रेनिंग खत्म कर रहे हैं, कल के लिए फिर एक नया सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू टू रुपेश सर एंड थैंक यू टू एवरीवन। तो कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। डियर लाइफ हमारी लाइफ।